ऑलराइट, तो हमारी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी वीडियो से। एंड देखो सिंपल बात है, मैं तुम्हें इस पूरे सीरीज में तुम्हें आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो जैसे कि पीसी के सॉफ्टवेयर से मेनली उसके बारे में इस चैनल पे बात करूँगा। एंड और एक मेरा चैनल होगा, उसमें मैं तुम्हें अगर तुम्हें सीखना है मे बी तुम्हें वहाँ पे फ़ोन्स जो होते हैं अपने मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि लाइट मोशन हो गया, कैपकट हो गया, वहाँ पे मैं वो सिखाऊंगा। एंड भाई जितना मेरे से बन सकेगा मैं उतना सिखाऊंगा, मैं पहले ही क्लियरिफाइड कर देता हूँ। एंड इस चैनल पे तुम्हें बस आफ्टर इफेक्ट के रिलेटेड ही और प्रीमियर के रिलेटेड ही, डाविंची मेरे को भी सीखना है एक्चुअली, ठीक है। तो उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। एंड देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बात बताता हूँ, अगर तुम लोग समझ के चलो, तुमने नया नया पीसी लिया है, एक बात होती है सबको स्टार्टिंग में नहीं पता होता है कि क्या सीन होता है एक्चुअली में। तुमने अभी अभी एक पीसी लिया है, बिल्ड किया है, ठीक है, जो कुछ भी किया है तुम्हें पता होगा। एंड भाई अभी तुम्हें आफ्टर इफेक्ट पे शिफ्ट कर रहे हो, अगर तुम अलाइट चलाते हो या फिर अलाइट मोशन चलाते हो, कैपकट चलाते हो, तो तुम भाई अलाइट मोशन पे शिफ्ट, आफ्टर इफेक्ट पे शिफ्ट होना चाहते हो, तो तुम्हें बेसिक से लेके प्लगइन्स क्या होते हैं से लेकर थोड़ा सा मीडियो अर्थ तक, तो हम भाई देखो यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, कुछ चीज़ें होती है प्राइवेसी रखना पड़ता है, तो ठीक है वो चीज़ें मतलब कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ, समझ के चलो कहाँ पे मिलेगा एंड कहाँ से डाउनलोड करोगे एंड कहाँ पे कैसे इंस्टॉल करोगे। एंड हाँ प्लगइन्स होते हैं वो कैसे फ्री में समझ रहे हो ना बात को, तो कैसे मिलेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें होती है कि वहाँ से भाई थोड़ा सा जुगाड़ वुगाड़ लगा के हमको करना पड़ता है। बेसिकली कुछ यही चीज़ें होती है कि वो डिफ़िकल्ट जाती है। एंड उसी उसी की वजह से कुछ लोग होते हैं कि भाई 1-2 महीना उनको वही ढूंढने में निकल जाता है। तो भाई अगर तुम ऐसे बंदे हो तो भाई इस चैनल पे ना भाई, मतलब देखो मेरा कंटेंट ही यही है भाई, सिंपल बताओ तो, ठीक है। एंड तुम अगर एक काम कर सकते हो, ठीक है एक काम करो, और डिस्क्रिप्शन में नहीं बोल रहा यार, क्योंकि वो अभी तो मतलब इलीगल क्या है यार, सिंपल बता रहा हूँ। मेरे बायो में आपका मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया होगा, मैंने खुद से कमेंट करके, वहाँ पे एक बार से चेकआउट करना। ओके, एक बार से चेकआउट करना, वहाँ पे मैं एक टेलीग्राम का मेरा खुद का चैनल पे मैं सब कुछ, ये सब कुछ जो होता है कैसे मिलता है एंड ड्राइवर में डाल के हो सके तो वहाँ पे सब कुछ मैं करके अपलोड कर दूंगा। एंड वहाँ से तुम लोग फ्रीली, समझ रहे हो ना, फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ से एक गाइडेंस मिल जाएगी आपको कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा बेसिक फ्रंट टू फ्रंट, ठीक है। एंड देखो एक मैं बात बताता हूँ तुम्हें, अभी मैं कुछ स्टार्टिंग में इंट्रो हुक भी दे सकता था, मगर मैंने भाई नहीं दिया, क्योंकि देखो सिंपल है, तुमको एडिटिंग सीखना है, मेरे को तुमको एडिटिंग सिखाना है। अगर मैं तुम्हें 30-40 सेकंड की हुक में ऐसे फंसा के भाई आगे मैं पूरा रॉ चला दूंगा तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि क्या बनता है भाई। स्टार्टिंग में हुक के लिए और व्यूज के लिए भाई चला दिया और अभी ये कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है। और हाँ, ये कितने मिनट का होगा आई डोंट नो भाई, ये वीडियो कितने मिनट का होगा मेरे को भी नहीं पता, ये बकचोदी हो रही है, सिंपल बताओ तो। एंड देखो मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, तो सबसे पहले ना सब कुछ करने के बाद, ठीक है, सब सिंपल, तुम्हें आता कुछ नहीं है तो तुम जाओ सीधे सीधे भाई एंड आफ्टर इफेक्ट ओपन करो। वहाँ पे तुम्हें आफ्टर इफेक्ट ओपन कर मतलब सॉरी टेलीग्राम ओपन करने के बाद वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एंड डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, अपलोड मतलब ओपन करो। एंड कुछ प्लगइन्स होते हैं वो भी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, साथ साथ में, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और प्लगइन्स भाई बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तुम्हें क्या होगा, प्लगइन्स अगर नहीं पता ना, थोड़ा सा एक सर्च करके तुम यूट्यूब पे देख लेना, तुम्हें प्लगइन्स का मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। एंड हाँ अभी देखो हम लोग नॉर्मल से अपने इंटरफेस पे आ गए, तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो सिंपल ऐसा होगा भाई, मेरे पास एडोबी आफ्टर इफेक्ट 2025 का वर्जन है। एंड मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, अदरवाइज ओपन प्रोजेक्ट कर सकता हूँ मैं। अगर मेरे पास कोई रैंडम फाइल है तो यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास एक लोकेशन फाइल खुल जाएगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ऐसा कुछ, अगर मैंने कुछ लेटेस्ट में बनाया है तो मैं यहाँ से एग्जिट मतलब उसको क्या बोलते हैं यार, उसको ओपन करके देख सकता हूँ। जैसे कि सिंपल है, ठीक है, उतना तो समझ आ गया ही होगा तुम्हें। एंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। ओके, देखो ऐसा कुछ इंटरफेस तुम्हारे आगे नहीं आएगा भाई, ये मैंने खुद मेरा खुद का वर्क पेस है, तो मैं इसको क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट कर दूंगा। तुम्हारे पास कुछ ऐसा तुम्हारे पास डिफ़ॉल्ट इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं बेसिकली तुम्हें आज इतना ही सिखाऊंगा कि एक नॉर्मल सा इंटरफेस होता क्या है वो सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। एंड देखो भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वैसे छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। एंड देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि हम लोग जो है भाई, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तुम्हें रॉ बताऊँ, सब कुछ रॉ बताऊँ, और एक चीज़ को ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करके मतलब बताऊँ कि तुम्हें अच्छे से समझ आए। अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं भाई तुम्हें एकदम ऐसे बताऊँगा तो भाई तुम्हें समझेगा नहीं। अगर कुछ होते जैसे कि मेरे जैसे लोग, मैं भाई स्टार्टिंग में मैं अगर सीखूंगा, मेरे जैसा बंदा होगा तो मैं उससे सीख पाता,
लेकिन क्या होता है कि भाई सब लोग फास्ट फास्ट बताते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग उसको कवर अप नहीं कर पाते, तो यही प्रॉब्लम आती है सबसे भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है बेसिकली, मेरे को ऐसा लगता है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने जो होता है इंटरफेस वहाँ पे आ जाते हैं। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ टूल्स है, ऊपर की जो लाइन है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, होम की बटन है जहाँ से हम लोग बैक जा सकते हैं। यहाँ पे कट कर देता हूँ मैं। एंड जो ये है वी सिलेक्शन टूल, पता होगा तुम्हें यार, बेसिक है यार, ठीक है। एंड जो हैंड टूल है वो भी सिंपल ही है। एंड हम क्या करते हैं, अभी देखो ये जो इधर का इंटरफेस है मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, एक न्यू कंपोजिशन लूंगा। बेसिकली एक क्या है, न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। हम लोग फुटेज से भी अपना कंपोजिशन ले सकते हैं, जैसे कि कुछ एक फुटेज है मेरे पास, उसका ही कंपोजिशन मेरे को चाहिए सेम टू सेम। तो मैं ये डायरेक्ट यहाँ से इसको दबाऊंगा एंड जो मेरा भी फोल्डर मतलब जो भी होगा उसको एग्जिस्ट करके वहाँ से कर लूँगा, ठीक है। एंड मेरे को ऐसा ही लगता है कि न्यू कंपोजिशन लेना चाहिए, जैसे कि मैं 1080p कर देता हूँ, ओके, क्योंकि 1:1 रेशियो हो जाता है ये। एंड कस्टम यहाँ पे कुछ भी रखो, मतलब नॉर्मल ही रखो यार, कस्टम ही रखो। बेसिकली आप लोग सेव करके भी रख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने बना लिया, यहाँ पे अगर सेव कर लूँगा तो कुछ प्रीसेट बन जाएगा, यहाँ से आप लोग डायरेक्टली एग्जिस्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। एंड जो फ्रेम रेट होता है वो 60 या फिर 30 रखना, बेसिकली 30 रखो यार स्टार्टिंग में, क्योंकि अटकेगा बहुत ज़्यादा। एंड जो स्टार्टिंग का टाइम कोड होता है तो 33.6 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 20 सेकंड कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास, ऐसा इंटरफेस। एंड देखो ये 20 सेकंड की हमारी टाइमलाइन बनी है, क्योंकि हमने 20 सेकंड सिलेक्ट किया था। इतना तो भाई बेसिक ही यार, बहुत बेसिक है, बस तुम्हें ना थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम एक बार से रीटेक देखना और हेडफोन लगा के देखना, क्योंकि देखो अगर कुछ कोई भी चीज़ अगर अच्छे से करते हो, हाँ तुम कंप्यूटर में ही देखना, अगर आप कंप्यूटर तो होगा ही, कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही देखना, क्योंकि मोबाइल के स्क्रीन पे देखो तो भाई ऐसे एकदम से छोटा 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 दिखेगा। तो बेसिकली ना तुम अगर कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखते हो तुम्हें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, 100% बता रहा हूँ भाई। ये मेरे साथ हो चुकी है ये चीज़, तो मैं इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझ आए इजीली, ओके। सो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये हो गया ऊपर का टूल बॉक्स, ओके। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है भाई, बहुत ईजी है। यहाँ से हम लोग शेप लेयर ले सकते हैं बेसिकली। एंड पेन टूल है, जैसे कि हम लोग कुछ यहाँ से शेप्स वगैरह बना सकते हैं भाई। एंड अभी रखो, हाँ ये टेक्स्ट है, यहाँ से मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। एंड ये अपना जो पेंट ब्रश है ना वो है, यहाँ से हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं। बेसिकली किसी को नहीं करना पेंटिंग, मुझे भी पता है ये बात। और ये तो भाई सिंपल, बाद में ये रोटो ब्रश है। ये रोटो ब्रश पे एक मैं चाहता हूँ कि मैं डिटेल वीडियो लाऊँ, अगर पॉसिबल हुआ तो लाऊंगा, नहीं तो भाई मैं तुम्हें एक ट्यूटोरियल दे दूंगा, बस तुम टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ठीक है। थोड़ा सा मेरा भी फायदा है, लेकिन हाँ भाई तुम भी करो, तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हें भी अच्छे से धीरे धीरे से समझेगा। लेकिन आप फॉलो करने के लिए पैसे लगते नहीं है, फ्री में ये हो जाता है। तो देखो ये वाला हमारा जो साइट का है, ये भाई कंपोजिशन है, जहाँ के अगर समझ के चलो मैंने यहाँ पे फाइल से कुछ इससे समझ के चलो यार, 1 मिनट, हाँ ये वाली उठा लेता हूँ, ओके। हाँ इसको मैं साइज 57, हाँ चलो ठीक है, हाँ ऐसे नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे इसको कट कर सकता हूँ, ठीक है भाई। देखो कट करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए सिंपल होते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाना होगा, Ctrl+Shift+D करोगे अगर तो कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको Ctrl+Shift+D करने के बाद अगर इसको डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा, सिंपल है। अगर Ctrl+Z करते हो तो अंडू हो जाएगा, Ctrl+Shift+Z करते हो तो रीडू हो जाएगा, ओके। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं बताऊँ ना भाई, देखो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, मेरे को भी ऐसा माथा चकरा रहा था। और तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ सॉरी, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी कुछ भी काम करो, अभी तुम्हें क्वालिटी कम दिख रही हो, अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी आ रही है भाई, समझ रहे हो बात को। एंड हमने थोड़ा सा आउटडोर शूट किया तो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी तो। एंड हाँ मेरे को आता नहीं है लाइटिंग का, अच्छा उतना समझता नहीं है अभी। सेटअप भाई, सेटअप क्या बताऊँ मैं, तुम्हें छोड़ो यार, ठीक है। एंड देखो सीधी बात है, अगर तुम लोग इसको हाफ या फिर क्वार्टर करके रखते हो, तुम्हारी क्वालिटी यहाँ पे फटेगी, लेकिन जो रेंडर करते हो तुम लोग वहाँ पे क्वालिटी सेम ही रहेगी, जो हाई क्वालिटी होती है वही रहेगी मैक्स, ओके। तो भाई यहाँ पे हम लोग अगर इसको छेड़ते हैं, अगर 12% करता हो तो ये अपनी साइज चेंज करता है अपने आप से, यहाँ से भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप स्क्रॉल व्हील से भी चेंज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है। एंड हाँ देखो यहाँ पे ये सब कुछ हो गया, यहाँ पे टाइमलाइन दिख जाएगी तुम्हें, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यार। एंड देखो ये तो तुम्हें हो गया, इसका तो समझ आ गया होगा। यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे अगर एक राइट की बटन क्लिक करते हो तो यहाँ पे न्यू कंपोजिशन आ जाएगा, न्यू फोल्डर बना सकते हो, उस फोल्डर में तुम क्लिप्स डाल सकते हो, तुम्हारे कुछ भी हो जाए मतलब डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो अपने फाइल्स को, अदरवाइज मैं फाइल्स को डबल क्लिक करके इंपोर्ट करता हूँ भाई, मेरे तो भाई बेस्ट लगता है ये चीज़। एंड हाँ
ये हो गया। यहाँ से तुम लोग इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकते हो, बट मैं नहीं करूँगा फिलहाल तो, ठीक है। एंड इफेक्ट्स, ठीक है। अभी बारी आती है इफेक्ट्स की, ओके। तो इफेक्ट्स में जाना सिंपल। हाँ, पहले तो हमको इफेक्ट्स लगाना पड़ेगा। तुम इफेक्ट्स क्या करोगे भाई, सर्च करोगे, रुको यार, कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे आ रहा भाई। अगर मैं डीप ग्लो डालूंगा, क्योंकि देखो एक प्लगइन है डीप ग्लो करके, तो मैं वही बात बताने की कोशिश कर रहा था अब तक। स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा लेंथ खींचा मैंने, तो उसकी वजह से ही खींच रहा था, ओके। उतनी ज़्यादा मैंने लेंथ खींची, ठीक है, उतनी ज़्यादा मैंने लेंथ खींची, तो इसकी वजह से मैंने खींची थी, क्योंकि डीप ग्लो वगैरह होती है। हाँ, ये वाला। एंड इसको मैं इसे यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। ये क्या हो गया भाई, डीप ग्लो। जैसे कि तुम्हें अभी समझेगा ना, तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देख टेक्स्ट ले लूँगा भाई, न्यू टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे DFX लिख दूंगा, ठीक है, DFX एंड डन। इसको फुल कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ इजीली आ जाए, ओके। इसकी थोड़ा सा स्केल या फिर इसकी साइज ऐसे कर लेते हैं, एंड इसको ना अलाइन कर लेंगे, ठीक है हम लोग। बहुत ईजी है यार, ठीक है। हाँ, इसको अलाइन कर लेंगे, ओके, हो गया, अलाइन हो गया। यहाँ पे सेव नहीं करते सबसे पहले तो, ओके। देखो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया है तुम्हें समझने के लिए बेसिकली। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डीप ग्लो डाल दूंगा इसके ऊपर। ये देखो ग्लो आ गया इसके अंदर। तुम्हें पता होगा बहुत ज़्यादा जो आफ्टर इफेक्ट की एडिट्स होती है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड इसको थोड़ा सा इसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, और इसको थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है। ये भाई दिखता बहुत ज़्यादा प्यारा इफेक्ट है। एंड अभी क्या कर सकते हो तुम लोग, मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ। अभी ये थोड़ा सा बताना नहीं था, लेकिन हमें और एक इफेक्ट ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे कि ड्रॉप शॉट हो गई, ओके। ड्रॉप शॉट, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल वाले डाल देता हूँ। ये हो गया भाई, इसको इंपोर्ट। ये अभी तुम्हें दिखेगी नहीं, रुको एक सेकंड, इसको नीचे करते, नहीं हो रहा, मतलब पीछे वाला ब्लैक है शायद, इसलिए कुछ हो रही प्रॉब्लम। तो इसको मैं सबसे पहले तो डिलीट कर देता हूँ, एंड इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, इतनी कर देता हूँ, ओके। सो देखो यहाँ पे ये कुछ हो गया है। एंड इसकी अगर मैं थोड़ी सी साइज़ बढ़ा दूँ, तो जो अपना हमने ड्रॉप शॉट लगाई थी भाई, अलाइट मोशन अगर यूज़ करते हो ना, सिंपल ही है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, ऐसा कुछ हमारा आता है। एंड जो ये होता है, इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, एंड इसको ऐसे मिनिमाइज कर सकते हो, एंड इससे तुम सेटिंग से छेड़छाड़ कर सकते हो। और एक बात बतानी है मेरे को, ठीक है, सबसे मेन बात है भाई, ये बात हमेशा याद रखना। और हाँ, वीडियो स्किप कहीं भी मत करना प्लीज़, मैं प्लीज़ कह के बता रहा हूँ तुमको। देखो अच्छे से देखना अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे जो क्लिक करते हो, जो ये घड़ी का बटन दिख रहा है, घड़ी जैसा ही कुछ तो भी दिखता है, रिंग जैसा, यहाँ पे क्लिक करते हो ऐसे, यहाँ पे ना अगर तुम इसके ऊपर मतलब इसको सिलेक्ट करके यू प्रेस करोगे भाई, यहाँ पे ना मार्क्स लग जाएंगे, जो की फ्रेम्स होते हैं यहाँ पे ये लग जाएंगे। एंड फिर से यहाँ पे करके कुछ छेड़छाड़ करते हो, जैसे कि ये पकड़ के चलो, देखो यहाँ पे इसकी ड्रॉप शैडो गायब हो गई, समझ रहे हो बात। अगर तुम इसको हाइड करना है, अरे यार रुको, हाँ, इसको हाइड करना है, तुम यू प्रेस कर देना, हाइड हो गया। यू प्रेस करना, इन मतलब जो शो हो गया, ठीक है, हाइड शो, ठीक है, सॉरी। एंड इसको ऐसे सेलेक्ट करना, F9 प्रेस करना, ईज हो गया। ये तुम्हें बात की बात है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब इस तरह से तुम लोग की फ्रेम्स लगा सकते हो। अगर कुछ गड़बड़ हो गई अंडू कर लो, एंड तुम्हें फिर से कुछ करना है तो बात समझ आ गई होगी तुम्हें। यहाँ पे तुम छेड़छाड़ कर सकते हो ऐसे। तो हाँ, हमेशा याद रखना यहाँ पे क्लिक करना है तुम्हें, ओके। यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो यही इस पे क्लिप फ्रेम्स लगेंगे भाई, नहीं तो क्लिप की फ्रेम्स की प्रॉब्लम होगी तुम्हें, मतलब समझेगा नहीं स्टार्टिंग में। मेरे को इतना ज़्यादा माथा खराब हो गया मैं जब स्टार्टिंग में सीख रहा था भाई, तुम्हें क्या बताऊँ मेरी कहानी, ठीक है। छोड़ो यार, सबकी अलग अलग बात होती है, ओके। एंड देखो अभी ये तो, अबे यार सॉरी, हाँ ये तो हो गया। एंड अभी तो ये समझ आ गया होगा तुम्हें इफेक्ट पैनल होता गया है। ये जो टाइमलाइन होती है, ओके, ये टाइमलाइन होती है बेसिकली। देखो टाइमलाइन, ये कंपोजिशन है हमारा, ये है। एंड इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये बेसिकली हमारा एक कंपोजिशन का है। यहाँ पे टाइमलाइन चलती है, हम लोग यहाँ से इसको स्क्रॉल व्हील से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ब्लेंडिंग है अपनी, ये तुम्हें अभी समझ आने का मतलब मेरा बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बता रहा हूँ। एंड ये मोशन ब्लर है,
एंड ये 3D का यूज़ में होता है, जो 3D लेयर्स होती है इसमें होता है यूज़ बहुत ज़्यादा। एंड इससे तुम आवाज़ कम मतलब बंद कर सकते हो, इससे तुम लेयर को हाइड कर सकते हो। ओके, ये ग्राफ है भाई, ये ग्राफ बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं एक आइडिया बताऊँ क्या भाई, सुन लोगे? देखो अगर तो हम लोग ग्राफ से छेड़ते हैं, बराबर है, डिफिकल्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ग्राफ ऐसी चीज़ है जैसे कि हमें मैथ के टीचर्स पढ़ाते हैं, माथे के ऊपर से जाता था, सेम यहीं पे भी सेम चीज़ होती है। अगर तुम एक बार समझ गए भाई, मैं बता रहा समझ गया भाई, तुम ऐसे खेलोगे भाई की फेमसी के साथ, भाई जैसे खेलोगे तुम्हारी एडिट इतनी प्यारी निकलेगी भाई, तुम बोलोगे यार कैश में मेरे को पहले पता चल पाता। तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, मेरा बहुत पेश आ गया। हाँ देखो, अभी मैं इसको स्केल लगा दूंगा, ठीक है। एक तुम्हें मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ये हमारे नहीं था, इसको मैं ऐसे झूम कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, F9 प्रेस करूँगा, इजीज F9 से इजीज होता है, ओके। एंड यहाँ पे इसको जाऊँगा। अभी मैं इसको अगर इससे ऐसे छेड़ूंगा, देखो होगा क्या। तो उस टाइप के हम लोग वीडियो शूट करके आपको दे सकते हैं। हाँ, करके हम लोग वीडियो शूट करके आपको दे सकते हैं। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे क्या हो रहा है, झूम हो रहा। अगर मैं इसको वैल्यू ग्राफ में अगर करूँ तो भाई, हाँ तो उस टाइप के हम लोग वीडियो शूट ठीक है, ये देखो एकदम से झूम हो रहा। हाँ, इसकी अलग, अगर तुम्हें और एक बात बताता हूँ, ठीक है, इतना समझ गए तुम, इससे क्या होता है तुम्हें पता होगा इससे क्या होता है। एंड देखो, अभी भी इसको सिलेक्ट करके, मेरे पास एक प्लगइन है, फ्लो नाम का है, तुम्हें ये प्लगइन बहुत जगह मिल जाएगा, बट भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो वहीं से लेना यार, ठीक है। एंड देखो, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे से नॉर्मल आ जाएगी, एंड मैं इसको ऐसे कुछ छेड़ के यहाँ से अपने हिसाब से ऐसे सिलेक्ट करना है सबसे पहले तो, एंड इसको छेड़ के अप्लाई करता हूँ। अभी मैं इसको और उल्टा कर देता हूँ, सिंपल से इसको ऐसे, मैंने प्रीसेट बना के रखे हैं, सिंपल है। ये प्लगइन के बारे में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन मेरा बताना काम है, क्योंकि देखो आज ही बताऊंगा तो भाई तुम्हें थोड़े थोड़े बेसिक से चीज़ें होती है कि वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं अगर एक ही साथ तुम्हें बताऊंगा नहीं तो तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। समझ रहे हो बात को? ये सब कुछ चीज़ें बताने की नहीं है इस टाइम के, मतलब इस टाइम में बताने का नहीं है, बट मैं अगर ये सारी चीज़ें मेरा जो ओपिनियन होता है, अगर मैं सारी चीज़ें तुम्हें अगर इसी वीडियो में बताऊँ तो तुम्हें समझने में और बहुत ज़्यादा आसानी होगी बेसिकली। देखो करके आपको दे सकते हैं। हाँ, ये हो गया भाई सिंपल, ठीक है। उस टाइप के हम लोग वीडियो शूट करके आपको दे सकते हैं एंड एडिट भी करके दे, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको हमने ये नहीं किया था, चलो इसको कर देते, चलो शूट करके आपको दे सकते हैं एंड एडिट भी करके दे। ये भाई थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये बाद में बहुत कुछ चीज़ें करनी होती है, तो छोड़ो। हम लोग अभी ये तो हो गया क्लियर हमारा कि क्या होता है। मैं डिफ़ॉल्ट में चला जाता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। एंड अभी तो ये हो गया सब कुछ, ओके। अभी बात करते भाई ब्रश की, ठीक है। ये कोई काम का नहीं, तो इसको क्लोज पैनल कर देते फिलहाल। पेंट का भी कुछ काम नहीं है हमें, इफेक्ट का पैनल का है, ऑडियो का है भाई, इसको भी फिलहाल तो रहने दो इसको। एंड डुप्लीकेट लेयर्स अलाइन का जो है भाई, ठीक है, ये बहुत मेन चीज़, प्यारी चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव करती है। इसको रहने दो, प्रॉपर्टीज़ को रहने दो। प्रॉपर्टीज़ क्या सीन है भाई, तुम्हें जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, स्केल वगैरह, इससे डायरेक्ट तुम कर सकते हो, अदरवाइज तुम ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं पास में लेके आता हूँ, मेरे जो माउस होता है ना, मतलब जो इससे अपनी जो टाइम लाइन होती है उसके पास में लेके आता हूँ, एंड इससे मैं फास्ट काम कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। एंड प्रीव्यू होता है, पता होगा यार तुम्हें, सिंपल है। प्रीव्यू का नाम मैं क्लोज कर देता हूँ, मेरे को इसका काम नहीं पड़ता। एंड और एक देखो, एक बात बताता हूँ, ठीक है, ये सब कुछ तो क्लियर कर दिया मैंने। ऊपर का जो है रिव्यू कर सकते हो, लर्न एंड डिफ़ॉल्ट में, बेसिकली डिफ़ॉल्ट में ही करना स्टार्टिंग में तो तुम, क्योंकि तुम कुछ ट्यूटोरियल्स देखोगे ना, वहाँ पे क्या होगा कि जो डिफ़ॉल्ट्स वाले होते हैं वहीं पे वही सिखाएंगे वो लोग, तो तुम्हें समझ अच्छा आएगा। एंड विंडो में जाना, अगर समझ के चलो कुछ गलती कर देता हूँ मैं, अलाइन जो होता है उसको क्लोज पैनल कर देता हूँ, तो इसको ऑडियो और इसको मैं कर दिया क्लोज पैनल, तो मैं विंडो पे जाऊँगा, एंड विंडो पे जाके मैं अलाइन को एक बार क्लिक कर दूंगा। विंडो पे जाके मैं भाई इसको ऑडियो को एक बार क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो था आ जाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें ठीक है इस वीडियो में, एंड कवर अप हो गई मेरे ख्याल से तो। एंड देखो फाइल में तो पता ही है यार, थोड़ा सा पढ़ लो। एंड एडिट में हम ना एक मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, ठीक है। अभी ये तो हमारा क्लियर हो गया। अभी एक बात सुन लो मेरी, तुम्हें अपने हिसाब से कीबोर्ड शॉर्टकट्स बनाने होंगे, ठीक है भाई। जैसे कि स्प्लिट का हो गया, बिट मार्क का हो गया,
रिपल डिलीट का हो गया, जैसे कि डिलीट करते हैं हम लोग, तो रिपल डिलीट एक बहुत बड़ी प्यारी चीज़ है। मेरे पास ऐसे समझ के चलो WER 3 बटन है, तो मैं क्या करूँगा, इससे W से रिपल डिलीट करूँगा एंड E से कट करूँगा एंड इससे क्या भाई मतलब होता है ना कुछ, तो भी ऐसा अभी याद नहीं मेरे को, छोड़ो। तो मैं ऐसे करूँगा तो क्या होगा, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने से सेव होगा, ठीक है। मैं Ctrl+Shift+D दबाने से अच्छा मैं W में ही उसको उड़ा दूँ। तो ये होता है कि फंडा हम लोग की फ्रेम्स इसीलिए यूज़ करते हैं बेसिकली। आई डोंट नो भाई फ्रेम में अच्छे से आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो देखो तो यही था बेसिकली। तुमको मैंने बता ही दिया है कि तुम लोग एक बार से टेलीग्राम ज़रूर से चेकआउट करना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। एंड हाँ, अगर तुम लोग भाई करते हो, सपोर्ट दिखाते हो, तो देखो सिंपल है भाई, हर एक कोई पैसे के लिए काम करता है, हर एक कोई सब कुछ के लिए काम करता है, लेकिन मेरा नहीं है वैसा, ठीक है। सीधी बात बताओ तो भाई मेरे को ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं है कि भाई मेरे को इतना ही मिले उतना ही मिले, भाई सिंपल है, ठीक है। लाइफ का एक रूल है। तो ऐसा है कि भाई थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वीडियोस बनाने में, बताने में, बाकी को समझाने में। तो इसी मुद्दे से हम लोग यहाँ पे आए हैं। नहीं तो भाई देखो भाई, हर काम में अगर पैसे मिलना चालू हो गए तुम्हें, सिंपल बात, तो अच्छा लगता है। ये पहला वीडियो, ये बात नहीं करनी चाहिए मेरे को, लेकिन हाँ पता है भाई, सिंपल है। आज ना कल तो मेरे को करनी ही थी, इससे अच्छा कि मैं आज ही क्लियर फाइट कर दूँ। एंड देखो जो भी टेलीग्राम पे तुम्हें मटेरियल्स मिलेंगे भाई, वो फ्री में ही मिलेंगे, बट थोड़ा सा एक उसका क्राइटेरिया होगा। मतलब क्या होगा कि मैं उसको ड्राइव में डाल के उसका लिंक शॉर्टन करके मैं अपलोड करूँगा, जिससे क्या होगा भाई, मेरे को भी 1-2 रुपये मिल जाएंगे बेसिकली। अगर तुम लोग 2-3 व्यूज़ लेके आते हो तो मेरे को भी 1 रुपये मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि भाई मेरा भी थोड़ा सा खर्चा पानी निकलता रहेगा, क्योंकि देखो अभी तो कंप्यूटर ऑन था, ओके बेसिकली। तो क्या होता है कि समझ रहे हो ना भाई, खर्चा पानी थोड़ा सा निकालना पड़ता है बेसिकली। एंड हाँ आई होप कि भाई पहला वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। मेरे को तो नहीं लगता कि भाई उतना अच्छा निकल पाया होगा, चलो ठीक है। हाँ मेरा सेटअप दिखा देता हूँ। मैं सोचूं क्या भाई, एक बनाओगे फुल वीडियो मेरा सेटअप पे, तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सेटअप दिखा देता हूँ मेरा क्या सीन है भाई। अपन लोग कॉलेज के बैचलर्स से भाई, देखो ये देखो भाई, प्यारा लग रहा। अभी लाइट की वजह से देखो भाई, सेटअप देखो, जुगाड़, ठीक है। आदमी के गांड के ऊपर आ गए तो आदमी क्या क्या कांड करता है, समझ रहे हो भाई। तो यही था हमारा वीडियो, तो बाय बाय।